गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था और आज हम गुप्तकालीन धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त सम्राटों ने आर्यवंश की प्रत्येक शाखा को अपनी साम्राज्य सीमा में फल फूलने का अवसर प्रदान किया। धार्मिक सहिष्णुता की ये भावना न केवल ब्राह्मण धर्म में विद्यमान थी, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म में भी इसका प्रसार था। गुप्त काल में धार्मिक जीवन के अंतर्गत वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सभी धर्म फले फूले और सभी में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण था। वैदिक धर्म गुप्त काल में वैष्णव और शैव धर्मों का अधिक प्रचार था। फिर भी वैदिक धर्म समाज में एक प्रबल शक्ति के रूप में था। गुप्त युग में जिस हिंदू धर्म का विकास हुआ वह समन्वयवादी था, क्योंकि इसमें भक्तिवादी शैव और वैष्णववादी संप्रदायों के तत्व वैदिक यज्ञों के साथ मिले हुए थे। महाकवि कालिदास शैव थे, किंतु उन्होंने रघुवंश में वैदिक संस्कारों और यज्ञों का सच्ची सहानुभूति के साथ वर्णन किया है। ब्राह्मणों को दान देना वैदिक धर्म का एक प्रमुख तत्व था और गुप्त लेखों से इस बात की प्रचुर सूचना मिलती है या पता चलता है कि उस समय ब्राह्मणों को काफ़ी मात्रा में दक्षिणाएं भी दी जाती थी। उस समय आर्य पंडित वैदिक धर्म को पुनः जागरूक करने में संलग्न थे। अभिलेखों और मुद्राओं द्वारा उत्तरी और दक्षिणी भारत में वैदिक यज्ञ, विशेष रूप से अश्वमेध यज्ञ किए जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक धर्म भी उस समय काफ़ी फला फूला। वैष्णव धर्म गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी होने के कारण उनके संरक्षण में वैष्णव धर्म ने काफ़ी उन्नति की। गुप्त लेखों में गरुड़ व लक्ष्मी के चिन्ह इस बात को सूचित करते हैं कि गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के उत्साही अनुयायी थे। इस युग में अनेक वैष्णव मंदिरों का निर्माण हुआ। सम्राटों के साथ सामंतों की भी वैष्णव धर्म के प्रति आस्था थी। एरण अभिलेख में बुद्ध गुप्त के सामंत मातृ विष्णु को भगवान विष्णु का एक महान भक्त कहा गया है। विष्णु के 10 अवतारों में वराह और कृष्ण की पूजा का प्रचलन इस काल में विशेष रूप से हुआ। यद्यपि महाकवि कालिदास ने राम को विष्णु का अवतार माना है, फिर भी प्रतीत होता है कि गुप्त युग में 6ठी शताब्दी तक राम पूजा का प्रचलन नहीं हुआ था। तो इस प्रकार गुप्तकालीन अभिलेखों में विष्णु और उनके अवतारों से संबंधित पौराणिक कथाओं का कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त सम्राट स्वयं वैष्णव थे, जिससे वैष्णव धर्म काफ़ी लोकप्रिय था और काफ़ी फला फूला। शैव धर्म गुप्त काल में शैव धर्म का भी काफ़ी प्रचार था। यद्यपि गुप्त सम्राट स्वयं वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, फिर भी उन्होंने शिव पूजा के प्रचलन में कोई बाधा उपस्थित नहीं की। उनके मंत्री, उनके सेनानायक और उच्च पदाधिकारी शैव थे। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद पाषाण स्तंभ लेख का रचयिता महादंड नायक संधि विग्रहिक मंत्री हरिसेन वो शिव का उपासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा पाषाण स्तंभ लेख के विवरण से पता लगता है कि मथुरा की तरफ माहेश्वर संप्रदाय, जो कि शैवों की एक शाखा थी, उसका प्रचार प्रसार था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दूसरे उदयगिरी लेख में उसके संधि विग्रहिक मंत्री वीरसेन शैव द्वारा शिव के मंदिर के रूप में गुफा निर्माण किए जाने का उल्लेख मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम के करमदंडा लेख में उसके मंत्री पृथ्वीसेन द्वारा भगवान महादेव के शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख मिलता है। गुप्त युग की तक्षण कला में शिव की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनसे पता लगता है कि उस समय चतुर्मुख शिव की पूजा का प्रचलन था। तो इस प्रकार शैव धर्म का भी काफ़ी प्रचार प्रसार था
और शैव धर्म को प्रोत्साहन भी दिया गया था। काफ़ी जो मंत्री थे, सेनापति थे गुप्त काल में, वो शैव धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध धर्म। गुप्त काल का बौद्ध साहित्य और चीनी यात्री फाहियान के यात्रा वर्णन से बौद्ध धर्म पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। गुप्त काल में हीनयान और महायान दोनों ही संप्रदाय फल फूल रहे थे, किंतु हीनयान संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या कम थी। महायान के अनुयायियों की ने बुद्ध की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास कर उनको ईश्वर का पद दे डाला था और बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां चैत्यों में स्थापित होने लगी थी। स्तुति और पूजा की प्रथा का भी प्रचलन हो गया था। महायान का ये रूप वैदिक भक्ति मार्ग के अधिक निकट था, अतः दोनों का समन्वय तेजी से हो रहा था। फाहियान ने अनेक नगरों और स्थानों में बौद्ध स्तूप, विहार, चैत्य आदि देखे थे, किंतु इस काल के उत्कीर्ण लेखों और उसके यात्रा वर्णन से स्पष्ट है कि वैदिक धर्म अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा था। इस प्रकार गुप्त युग के लगभग 10 अभिलेख बौद्ध धर्म से संबंधित पाए गए हैं। बौद्ध धर्म की दृष्टि से इस समय आंध्र देश का महत्व बढ़ गया था। आचार्य नागार्जुन ने इस भूमि को अपना क्षेत्र चुना था और नागार्जुन कुंडीकोंडा के नामक विहार में हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। कांची और वल्लभी में भी बौद्ध विहार थे, जो बौद्ध धर्म, दर्शन और शिक्षा के केंद्र थे। गुप्त सम्राटों की धार्मिक नीति अत्यंत उदार थी। गुप्त सम्राटों ने वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हुए भी बौद्ध धर्म पर न तो किसी प्रकार का अत्याचार किया और न इसे अपने यहाँ आश्रय देने से वंचित रखा। इस प्रकार गुप्त सम्राटों की धार्मिक सहिष्णुता के कारण बौद्ध धर्म भी काफ़ी फला फूला। जैन धर्म। जैन धर्म के इतिहास की दृष्टि से गुप्त काल का अत्यधिक महत्व है। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के उदयगिरी गुहालेख गुप्त लेख से विदित होता है कि उत्तरीय जनपद के वीर रिपुग्न शंकर ने उदयगिरी गुफा के मुख पर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। गोरखपुर के कहोम स्थान में प्राप्त स्कंदगुप्त के समय का जैन शैल स्तंभ लेख में मद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापना का उल्लेख है। वल्लभी की प्रसिद्ध जैन संगीति गुप्त काल में हुई थी। इस सभा में श्वेतांबर संप्रदाय के समस्त सिद्धांतों को लेखबद्ध किया गया था। भद्रभाव द्वितीय ने महत्वपूर्ण जैन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। इस समय मगध जैन धर्म का केंद्र था। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में इसका प्रचार अधिक हुआ था। उत्तरी भारत में जैन धर्म को राजश्री प्राप्त नहीं हो सका, किंतु दक्षिण में कई राजवंशों ने इसका पोषण किया था। मथुरा और वल्लभी श्वेतांबर जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे, जबकि उत्तरी बंगाल में पुंड्रवर्धन तथा दक्षिणी भारत में कर्नाटक और मैसूर में दिगंबर जैन मत के केंद्र थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में गुप्त सम्राटों की धार्मिक सहिष्णुता नीति के कारण सभी धर्मों के लोग थे। वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, सभी धर्म के अनुयायी अपने अपने धर्म का पालन करते थे और सभी में सौहार्द की भावना थी। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को सुनते समय आप नोट्स बनाया करो। आप नोटबुक और पेन साथ रखा करो और नोट किया करो, ताकि आप इसे अच्छी तरीके से आपकी याद हो सके और आपको होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको भी आप हल किया करो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।